है, लेकिन वो वक्त भी आ जाता है कि गर्दन भी कट जाती है। दुनिया ने देखा है कि गुस्ताखाने रसूल को अल्लाह तबारक व तआला ऐसी नहीं छोड़ता। कभी कोई आम बच्चा भी इनके लिए हिलाकत का सबब बन जाता है। और तारीख ने यहाँ तक बताया है कि हुजूर की शान में भौंकने वाले पर अगर कोई नौजवान नहीं भी खड़ा हुआ, अल्लाह किसी कुत्ते को खड़ा कर देता। हाँ, कोई कुत्ता भी खड़ा होकर के गुस्ताखे रसूल को हिलाक करता है। अब वो दिफा जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान का अल्लाह खूब बेहतर तरीके से फरमाता है। अजीजा ने गिरामी, इन गुस्ताखों को और जालिमों को खूब पता है कि हुजूर से ज्यादा पाकीज़ा सीरत इस दुनिया में किसी की नहीं है, उन्हें अच्छी तरह मालूम है। लेकिन ये जो भोगते हैं ये सियासत, ये अपनी कौम को वरगला कर भड़का कर कुछ पैसे वसूल करने, यही सब चक्कर होते हैं। इनको अंदरूनी तौर पर जाकर के अगर कोई बात करे तो वो खूब कहते हैं कि हाँ, मोहम्मद जैसा कोई दुनिया में आया ही नहीं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे अजीजों, पहले तो मैं आप सबसे ये कहता हूं कि तुम पहले अपनी जिंदगी का उन्वान समझ लो, अपनी जिंदगी का मौजू समझ लो कि क्या है तुम्हारी जिंदगी, किस लिए तुम्हें यहाँ दुनिया में भेजा गया है, क्यों आए हो। अजीजा ने गिरामी, कभी अपनी हैसियत की तरफ तवज्जो करोगे तो एहसास होगा उस उम्मत में अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया जिसमें पैदा होने के लिए पिछले नबी दुआ करते थे, पिछले अंबिया इकराम दुआ करते थे कि अल्लाह हमें आखिरी रसूल की उम्मत में पैदा कर। जिस उम्मत में पैदा होने की ख्वाहिश अंबिया की थी, रब्बे जुल जलाल ने बगैर तुम्हें दुआ किए हुए इस उम्मत में पैदा किया है। ये क्या है, रब्बे जुल जलाल का बड़ा एहसान नहीं है तुम्हारे ऊपर, हमारे ऊपर, कि हमने कब मांगा था कि इस उम्मत में हमें पैदा कर, बिन मांगे उसने हमें पैदा किया है। सबसे महबूब नबी की उम्मत में पैदा किया, हर तरह के इनामात तुम्हें अता किया। तुम्हारी 2 रकात बनी इसराइल की 200 रकात से अफजल करार दिया, तुम्हारी सिर्फ 2 रकात। रब्बे जुल जलाल ने तुम्हारे मकामात और मरातिब इतने बुलंद कर दिए कि कुरान में तुम्हारा लक़ब खैर उम्मत करार दिया। कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए फरमाया। और फिर इतना ही नहीं, वरदीतु लकुमुल इस्लाम दीना, ये फरमाया कि मैं तुम्हें इस्लाम देकर राजी हो गया। तुम्हारे मुतालिक कितनी तारीफ की बातें कुरान में आई हैं पता है। हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, वो अल्लाह है जिसने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। दूसरे लोग अपने अपने दीन और धर्म के नाम खुद रख चुके होंगे, मगर तुम्हारे दीन का और तुम्हारी पहचान का नाम खुद अल्लाह ने रखा। वाह वाह वाह। और मुसलमान कहने से कभी खौफ नहीं करना, घबराना नहीं, छुपाना नहीं कि मैं मुसलमान नहीं हूँ या फला हूँ। फख्र से कहना जिस बाजार में भी खड़े हो, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ। और यही तुम्हारे अंदर जज्बा भी होना चाहिए। अरे बाजार और कोई मार्केट तो दूर की बात, सामने अगर फांसी का फंदा भी लगा हो, फख्र से कहें कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान। क्यों? मुसलमान किसी के बाप दादा ने मेरा नाम नहीं रखा, मेरे खालिक ने मेरा नाम रखा। जिसने मुझे पैदा किया, जिसने मुझे कायनात में भेजा, उसी ने मेरा नाम मुसलमान भी रखा। हुआ सम्माकुमुल मुस्लिमीन। मैं जो बात अर्ज कर रहा हूं, पहले अपनी हैसियत को पहचानो, अपनी वैल्यू समझो, तुम्हारी अपनी कदर क्या है, तुम्हारी अपनी कीमत क्या है। ये जब तुम्हें समझ में आ जाएगा, मैं समझता हूं फिर तुम्हारी पेशानी किसी और जगह झुक नहीं सकती, तुम्हारा हाथ किसी और दरबार में दराज नहीं हो सकता। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला ने, रख दो दरमियाने बयान में इस तरह की चीजें ना की। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की निस्बतें तुम्हारे लिए कितनी अजमत के और कितनी फजीलत के बाइस है, समझ सकते हैं आप कि अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें इज्जत और शरफ से ऐसा नवाजा। सैयदना उमर इब्न खत्ताब रदियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, आज एक नुक्ते की तरफ मैं तुम्हें ले आना चाहता हूँ। तुम्हारी इज्जतें आप क्या समझते हैं? लोग ये समझते हैं मियाँ हमने बड़ी इज्जत कमाई है, अखलाक से, किरदार से, मेहनत से हमने इज्जत बनाई है। बहुत सारे लोगों को कहते हुए मैंने सुना, मियाँ इज्जत तुमने कमाई नहीं है, अल्लाह ताला निस्बत मुस्तफा की वजह से तुम्हें इज्जत दी, बाकी कुछ नहीं है। इकबाल ने क्या खूब कहा है, आबरूए माँ ज़नाम मुस्तफास्त। ये शायर मशरिक कहता है इकबाल, हम सब की आबरू मुस्तफा के नाम से है। हो ना ये फूल तो बुलबुल का तरन्नुम भी ना हो।
चमने दहर में कलियों का तबस्सुम भी ना हो ना ये साकी तो मैं भी ना हो, खुम भी ना हो, बज़्म तौहीद दुनिया में ना हो, तुम भी ना हो। और तुम क्या समझते हो ये कायनात का ये सारा सिस्टम ऐसी खड़ा है? इकबाल कहता है खीमा अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है। किस नाम से? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बगैर किसी सुतून के जो छत खड़ा है आसमान का, ये किसी और की वजह से नहीं, खीमे अफलाक का इस्तादा उसी नाम से है। नबज़ हस्ती तपश आमादा उसी नाम से है। दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है। वो नाम कहाँ कहाँ है तुम्हें पता है? दश्त में दामन कोहसार में मैदान में है, बहर में मौज की आगोश में तूफान में है, चीन के शहर मराकश के बयाबान में है, और पोशीदा हर मुसलमान के ईमान में है। उस नाम पाक की बरकत यह है, सैयदना उमर इब्न खत्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, जब उनको अमीरुल मोमिनीन का नारा लगाया गया, जब वो बैतुल मुक़द्दस के फातिह बनकर जा रहे थे, आप खड़े हो गए, लोगों को मुखातिब करके कहा, ऐ लोगों सुनो, मैं अपनी हकीकत बताता हूँ, मैं खत्ताब का बेटा उमर हूँ, जिसको बचपन में 2 बकरियां संभालनी नहीं आती थी। किसको? उमर इब्न खत्ताब को। कहते मेरे बाप का नाम खत्ताब है, जब मैं बकरियां लाइन में नहीं लगा पाता मेरा बाप मुझे मारता था। मैं बहुत मार खाया हूं बकरियां संभालने के लिए, बकरियां नहीं संभाल पाता था। उमर इब्न खत्ताब खुद कहते हैं, और आज ये कैफियत है। इराक उनके जेरे नगीन, फिलिस्तीन उनके जेरे कब्जा, मिस्र उनकी हुकूमत के तहत, यमन उनके मातहत, शाम उनके मातहत, अरब पूरा उनके मातहत। तकरीबन 6 मुल्क जो 36 लाख स्क्वायर किलोमीटर पर होते हैं, जिनमें तन्हा उमर फारूक की निगरानी चल रही थी। हजरत उमर कहते हैं, तुम मुझे देखो जिसको बचपन में 2 बकरियां संभालनी नहीं आती, आज वो 6 मुल्कों को तन्हा संभालता है। इसलिए नहीं कि खत्ताब का बेटा उमर है, इसलिए कि मोहम्मद अरबी का गुलाम उमर इब्न खत्ताब।